2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर युवाओं को संगठित करने में लगे हुए हैं। इस दौरान रविवार को वह पटना से चलकर बेगूसराय, खगड़िया होते हुए भागलपुर के नारायणपुर पहुंचे हैं, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भारतीय संविधान को खत्म करने में तुली है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। देश की जनता महंगाई से कराह रही है और बीजेपी सरकार 9 साल बेमिसाल का गुणगान कर रही है। हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है और बाबा साहेब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिसके लिए हम बिहार के युवाओं को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और प्रशासन के सवाल पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभी तो महागठबंधन सरकार के जुम्मा 9 माह हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौके पर युवा राजद के राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर नीतीश यादव, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव, नवगाछिया जिला अध्यक्ष अलग निरंजन पासवाना भी मौजूद थे। अजीत भारती की रिपोर्ट। 80 रुपया किलो, टमाटर 150 रुपया किलो, परवल 90 रुपया किलो, हरा मिर्च 300 रुपया किलो, तेल 200 रुपया किलो, नमक जो है 50 रुपया किलो, आटा 45 रुपया किलो। ये सब बेमिसाल है। जब से आप भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, ये चीज़ हम लोग नहीं देखे थे, तो बेमिसाल तो ही है। मैं मानता हूँ कि उनका बेमिसाल है कि उन्होंने जो महंगाई बढ़ाया है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम करने की जरूरत नहीं किया है। और यह इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस देश के, इस राज्य के गरीबों से कोई मतलब नहीं है। वो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं और मनुस्मृति यह कहता है कि देश के दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, वंचितों को इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। इनको रोजी रोजगार करने का हक नहीं है, इनको पढ़ने लिखने का हक नहीं है, इनको समाज में न्याय की हक नहीं है। और इसीलिए वो महंगाई के माध्यम से इनको निचोड़ लेना चाहते हैं और इनको इतना दिनहीन विहीन बना देना चाहते हैं ताकि उनके जो है 5 किलो अनाज पर पलते रहें। आज मोदी सरकार 80 करोड़ परिवार में जो घोषणा कर रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, यह बेमिसाल है। कि जहाँ तक हम लोग के जब नेता थे, यूपीए की सरकार थी और मनरेगा लागू हुआ, फूड सिक्योरिटी बिल लागू हुआ, जिसके चलते गरीबों के घर में खुशहाली आई, गरीबों के घर पक्का मकान बनने लगा, उनके घर में मोटरसाइकिलें आने लगी, उनके बाल बच्चा बिजनेस करने लगे। लेकिन 9 साल में वो लोग थे जिनके घर मकान पक्का बन रहे थे, जिनके घर में मोटरसाइकिलें आ रही थी, वो सब 5 किलो अनाज पर आ गए। यह भारत सरकार के मोदी का 9 साल में मिसाल है। सरकार से अपनी मांगने का हक है, लेकिन यह तभी हक है जब देश का संविधान लागू है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही समाप्त करना चाहती है, तो आप तो हक ही नहीं मांग पाएंगे, आप तो अपनी मांग को डिमांड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये लाठी चलने में बात कहाँ आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। तो इससे भी बड़ा जो मसला है, जो बड़ा मसला है, वही देश के संविधान को बचाना है। युवाओं के साथ तो आपने भी कहा था कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, लेकिन अब सत्ता में है। अरे सवाल है कि 10 लाख का, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। लेकिन जब यह संविधान रहेगा, संविधान ही हमको अधिकार देता है नौकरी देने का, रोजगार देने का। और भारतीय जनता पार्टी संविधान ही खत्म करने पर तुली है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो ये नौकरी और रोजगार कहाँ मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार नौकरी दे रहे हैं, वो आप भी जानते हैं। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कितना दिए हैं, आपको भी मालूम है कि जब से बिहार में 1 वर्षों से अगर किसी एक बात की चर्चा होती है तो सिर्फ नौकरी का चर्चा होता है। और लगातार नियुक्ति पत्र बट रहे हैं, वैकेंसियाँ आ रही हैं, फार्म, यही तक काम चल रहा है बिहार में, दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन हम उन बातों पर नहीं जाते हैं, हम मूल बातों पर आते हैं कि यह नौकरी देना, हमारे नेता का नियुक्ति पत्र बांटना, यह तभी बांट रहे हैं जब देश का संविधान है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो न हम किसी को नौकरी दे पाएंगे, न नियुक्ति पत्र बांट पाएंगे और न वैकेंसियाँ निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी जो लड़ाई है, इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी युवाओं को पार्टी में जोड़ने की दिशा में किस मुहिम पर, युवा राजद से युवाओं के बीच हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया, और जब संविधान लागू हुआ तभी इस देश के युवा, खासकर दलित समाज के युवा, अति पिछड़ा समाज के युवा, गरीब गुरबा समाज के युवा जो है समाज में आगे बढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई होने लगी, नौकरी पेशा व्यवसाय में आगे बढ़ने लगे। और लगातार जो 5000 सालों की व्यवस्था चली आ रही थी, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया तो एक नया
देश बना, एक नया ऊर्जा आया लोगों में, गरीब गुरबों में, खासकर दलितों में, अति पिछड़ों में, महिलाओं में, आदिवासियों में, और वो लगातार आगे बढ़ते लगे। लेकिन आज 9 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, भारत के संविधान को ही बदलना चाहती है, तो इस देश के युवाओं के कंधों पर सबसे बड़ी जवाबदेही है इस देश के संविधान को बचाना। और जब देश का संविधान बचेगा तभी रोजगार की बात होगी, नौकरी की बात होगी, व्यवसाय की बात होगी, समानता की बात होगी, अधिकार की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी तो अधिकार ही खत्म करने पर तुली हुई है, संविधान ही खत्म है। तो आज बिहार के युवाओं के कंधे पर जो सबसे बड़ी जवाबदेही है इस देश के संविधान को बचाना, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा इकाई अपने पूरे साथियों के साथ लोगों के बीच में जा कर के जन जागरण अभियान चला रहे हैं हम लोग कि भारत के संविधान को बचाया जाए। यह संविधान इस देश के गरीबों को, मजलूमों को क्या फ़ायदा देता है, इसको हम लोग बता रहे हैं। और इसके लिए जो तैयारियां हो रही है, कल खगड़िया में बैठे हुए थे, उसके पहले हमारे मित्र बताए अरुण जी, पढ़ाई, कमाई और दवाई वाली सरकार अभी नहीं हुआ का। एक मिनट, बिहार में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिसिया सिस्टम दोषपूर्ण है, भ्रष्टाचार से बढ़ा हुआ है। एक भी सरकारी कार्यालय जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, इस पर आपका क्या कहना है? आप लगता है कि पता न कहां से आए हैं। आपके बगल में अभी हम बैठे हुए थे खगड़िया के सर्किट हाउस में, अभी तुरंत 1 घंटा पहले, और लोगों ने कहा कि एक बार खगड़िया का अस्पताल घूमना चाहिए। और मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे वो मित्र आए थे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उन्होंने कहा कि एक बार देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य का। बोले कि काबिले तारीफ व्यवस्था है। और उन्होंने हमको सुझाव दिया कि एक बार जरूर घूम लीजिए खगड़िया, कि ऐसी व्यवस्था शायद अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो व्यवस्था हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 60 दिनों के अंदर किया है, जो मिशन उनका 60 था, लोगों ने बताया कि ऐसा व्यवस्था किया है कि आप बोल रहे थे, वो डॉक्टर थे, बोले कि अब हम लोग यहाँ लोग आता है तो कहते हैं कि अब जाइए सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, जांच का है, एमआरआई है, सीटी, जो भी होता है सब कुछ है। और पता नहीं आपको कैसे बदहाल दिखाई दे रहा है शिक्षा मामले में। मैं एक बार आपको आग्रह करूँगा कि आपके बगल में खगड़िया है, आप जाके खगड़िया के अस्पताल को घूम लीजिए महोदय, फिर हमसे सवाल कीजिएगा। महोदय, ये खगड़िया से नहीं हो जाता है, पूरे सूबे की बात। आप पूरा सुबह घूमे हैं? सूबे की बात कर रहा आप पूरे सुबह घूमे हैं? मैं बगल में बीपुर पीएससी आपको दिखा दूंगा। आपने जब एक छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं है। मैं आप बिहार का सुबह घूमे हैं? मैं घूम रहा हूँ। डॉक्टर लापता, सरकारी कार्यालय से कर्मचारी लापता है कि पहली बार 100 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया नौकरी से। यह है शासन का इकबाल। इससे क्या सिस्टम सुधर रहा है? और क्या व्यवस्था हो सकता है बताइए सुधारने का? अस्पताल में कर्मचारी डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। सरकार बर्खास्त कर दी 100 डॉक्टरों को। अगर इससे नहीं सुधरेगा तो आप हमको भी कोई उपाय बताइए। शिक्षा व्यवस्था एक मिनट महोदय, आगे मत बढ़िए। जिसने आपने कहा कि नहीं आते हैं, जो डॉक्टर भागे रहते हैं, जो डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, हम लोग की माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, निलंबित नहीं किया गया है। आप कहते हैं कि इससे क्या होगा? मैं सभी आम नागरिकों से, खासकर आपसे भी, पत्रकार बंधुओं से भी चाहता हूं कि इसके अलावा भी अगर इसको सुधारने का, कि डॉक्टर समय से आएँ, इस कार्रवाई के अलावा भी और क्या कार्रवाई किया जा सकता है, सुझाव जो है समर्पित है। उस सुझाव पर हम लोग भी उस सुझाव को अपने नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तक पहुंचाएंगे कि हम लोग जो गए थे घूमने, इस तरह का सुझाव आया है कि यह काम किया जाएगा तो डॉक्टर समय पर आने लगेंगे। शिक्षा व्यवस्था मामले में परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबसे निचले पायदान पे बिहार का है, नीचे से 4थे नंबर पर। इसके बारे में क्या कहा? उसको हम लोग ठीक करेंगे। अभी तैबे कि हम लोग जुमा अभी कितना दिन हुआ? अभी तो 9 महीना भी नहीं हुआ। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। 9 महीना में तो बच्चा पैदा होता है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। आपको क्या लगता है बिहार में महागठबंधन कैसा परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, बिहार में महागठबंधन की लड़ाई और एनडीए की लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। और एक तरफ वो लोग हैं जो मनुस्मृति के विचार को लागू करना चाहते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के विचार को लागू करना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया के विचार को लागू करना चाहते हैं, गांधी जी के विचार को लागू करना चाहते हैं। और विचारों की लड़ाई है। और यह जो विचार है एक बहुत बड़ा विचार है, और इसकी आबादी मैं समझता हूँ कि 60% एक साथ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, और 40 के 40 सीट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान बचाने वाले लोग इस 40 सीट को जीतेंगे। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर
और नई शिक्षा नीति को लेकर प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी के तहत आज भागलपुर जा रहे हैं। कल इनका कार्यक्रम जो है खगड़िया में था, इससे पहले बेगूसराय में था। उसी के दौरान आज हमारे मित्र डॉक्टर नीतीश जी, जो कि कोसी स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनके आवास पे आज हमारे राजेश जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मित्र उपस्थित हैं। पुलिसिया सिस्टम का बुरा हाल है, थानों का बुरा हाल है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। इसके बारे में क्या राय है? कभी के कभी तो जुमा 9 महीना हो गया किया, थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक कर दिया जाएगा। जिले के बड़ी अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। सबको ठीक कर दिया जाएगा। अभी तो कहिए ना कि जुमा 9 महीना हुआ। चलिए।